मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। ये मेरे पास जो खत है, ये सबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के जिसने होश उड़ा के रख दिए हैं, और इतने इस तरह के संगीन मामला भी हमारे मुल्क में हो सकते हैं, ये नाकाबिल यकीन है। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास में आज इस चीज़ का इंकशाफ किया गया है कि वो जो अमेरिकन साइफर था उसकी कॉपी वजीर आजम हाउस से चोरी कर ली गई है। नाज़रीन, जो साइफर जिस पे इमरान खान जो उस पर फेब्रिकेशन कर रहे थे और जो उस पर जालसाजी करके उसको मनगढ़ंत तरीके से उसके जो इंटरप्रिटेशन करके और कौम को गुमराह करने के लिए भयानक बयानिया बना रहे थे, उस साइफर की कॉपी ही वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से चोरी कर ली गई है। नाजरीन, अमेरिकन साइफर की कॉपी ईवान वजीर आजम हाउस से, और यूं समझ लें कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो और इतने बड़े इदारों और 4 सिक्योरिटी लेयर्स के बीच में जो है वो साइफर रिकॉर्ड से चोरी हो चुका है। उसकी कॉपी रिकॉर्ड से चोरी हो चुकी है और किसी को पता तक न चला। नाज़रीन, आज काबीना के जो इजलास हुआ है उसमें इस मामले पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया, और इस हवाले से जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें जो मुकम्मल तहकीकात की बात की गई थी, तो उस तहकीकात के हवाले से भी उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो फैसले थे उनकी भी तौसीक की गई। और इसके अलावा नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि साइफर के हवाले से एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, यानी खसूसी काबीना कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी तश्कील देना और उसका मतलब ये है कि गंदगी को आप कालीन के नीचे छुपा दें, या जिस मामले को आपने दबाना हो, लटकाना हो, जिस मामले को आपने छुपाना हो, तो उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी जाती है। क्योंकि आजकल इवेंट्स पे इवेंट्स आ रहे हैं, तो जैसे ही इवेंट दूसरा इवेंट आता है तो पहला इवेंट अवाम और सबकी नज़रों से ओझल हो जाता है, और फिर कमेटी कंबल ओढ़ के AC चला के लंबी नींद सो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कहा जा रहा है काबीना के इजलास में कि ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी न सिर्फ जिम्मेदारों का तयन करेगी, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी थी रिकॉर्ड को देखना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और जिन्होंने ये चोरी किया है उनके खिलाफ न सिर्फ उनका तयन करेगी, बल्कि उनके खिलाफ सजा का भी और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी तयन करेगी। नाज़रीन, मजीद कहा गया है कि ये जो साइफर की कॉपी की चोरी है, ये न सिर्फ जो हलफ है उसकी पासदारी नहीं की गई, बल्कि जो मुरविज कवानीन है उनकी भी संगीन खिलाफ वर्जी की गई है, और जो सीक्रेट एक्ट है हमारा उसके मुताबिक भी इसकी संगीन जो है वो जो उसके भी संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। तो हम इस वक्त तक जो कुछ हुआ है, आज जो कमेटी यानी काबीना के इजलास में मुल्की उमूर एक तरफ थे, मुल्की मामला एक तरफ थे, सब मामला एक तरफ थे। अगर कुछ था तो वो जो वायरल ऑडियोज हैं वो थी, या फिर वजीर आजम हाउस के अंदर की जो नाकामियां हैं उन पे मातम था। नाजरीन, अगर वजीर आजम हाउस का ये हाल है माफ कीजिएगा, अगर वजीर आजम हाउस का ये हाल है, अगर वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ये है, अगर वजीर आजम हाउस की 4 लेयर सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि अंदर रिकॉर्ड तक महफूज नहीं है, वो रिकॉर्ड जो इंतहाई हसास होता है वो भी महफूज नहीं है, अगर वजीर आजम हाउस में बगिंग डिवाइस लगी हुई है और वहाँ से रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं और एक अरसे से हो रही हैं, तो फिर सवाल तो बनता है कि हमारे खुफिया इदारों को और जो खुद को बहुत बड़े तुरम खान कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जाके डूब कर मर जाना चाहिए। ये कोई मामूली मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि जिस तरह इतने बड़े साइफर की कॉपी
चोरी हो जाए वजीर आजम हाउस से, और वजीर आजम हाउस में जो गुफ्तगू हो वो रिकॉर्ड होके किसी और जगह पहुंचे, और हैकर्स जो हैं उसकी बोलियां लगाएं, डार्क वेब पे उनकी बोली लगे, कोई 3 अरब मांगे, कोई 70 करोड़ मांगे, कोई 5 करोड़ मांगे, तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो आज मैं फिर यहीं पे एक सवाल करते हुए अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा कि मैं कैसे मान लूं कि हमारे GHQ की जो साइबर सिक्योरिटी है वो महफूज है, मैं कैसे मान लूं और ये कौम कैसे मान ले कि हमारे एटमी तनसीबात की जो सिक्योरिटी है वो महफूज हाथों में है। और जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि जब हमारे इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे सीक्रेट इदारे बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, और जो हमारे कैंटोनमेंट एरियाज हैं वहां पे बिजनेस होंगे, तो फिर ऐसे मसले तो पैदा होंगे। तो इसलिए न सिर्फ वजीर आजम हाउस को महफूज करने की जरूरत है, बल्कि इदारों को अपनी SOPs पर एक मरतबा फिर नजर दौड़ाने की जरूरत है, और जो उनको उनकी आईनी हुदूद हैं और जो उनको उनके आईनी फराइज हैं उनको सिर्फ उस हद तक रहना चाहिए। वो यहाँ काम करने आए हैं, मुलाजमत करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, अवाम के टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो यहाँ धंधे, काम, कारोबार या बिजनेस करने नहीं आए हैं। तो बहरहाल ये सवाल तो बनता है, और आज जो कुछ हमारे सामने है उस पर हम आपसे पूछने का हक रखते हैं। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।